So hello guys, welcome back our YouTube चैनल जुपिटर क्लासेस। आज की जो वीडियो रहने वाली है गाइस बहुत ही शानदार रहने वाली है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप थंबनेल देख कर ही आए होंगे। गाइस अगर आप आ गए हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन चेक कीजिएगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। गाइस इस वीडियो में रहने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 120 फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन, जो भी आपके सेक्शंस हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। जैसे सिलेबस वाइज है उसी के अकॉर्डिंग ये मॉक टेस्ट आपके लिए प्रिपेयर किया गया है गाइस। जैसे कि आपके एग्जाम में ड्यूरेशन रहती है 2 आवर्स की, पूरे 2 घंटे लगाना इसमें, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो गाइस इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस मॉक टेस्ट की तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके सामने आई बटन शो हो रहा होगा, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मॉक टेस्ट सीरीज जो चल रही है हमारी, MCQs की, हिस्ट्री के चल रहे हैं, जीके के चल रहे हैं, मैराथन सेशन चल रहा है अकाउंटेंसी का, वो भी जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो करना क्या है, मैं आपको इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का तरीका बता दूं। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया, ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें आपको पहले पढ़ लेनी है। आपने जब भी आपका एग्जाम होगा आपने रोल नंबर प्रॉपर्ली भर लेना है एज पर योर एडमिट कार्ड, ठीक है। ये मॉडल पेपर मैंने बनाया हुआ है कि इस तरह का पेपर आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ओके। ये आपका जो एग्जाम है वो CBT होगा, वो भी हम बताएंगे किस तरह से अटेम्प्ट होगा। लेकिन चलिए पहले ये देखिए, आप पेपर में पूरे क्वेश्चन रहेंगे आपके 120, तो सेक्शंस होंगे इसके 8 सेक्शंस में ये डिवाइड होगा आपका पेपर, ठीक। उसके बाद हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग जो होगी 0.25 मार्क्स की होगी, ठीक है। जो टाइम अलाउड है आपके पेपर के लिए वो 2 घंटे का रहने वाला है। तो शुरू करते हैं गाइज आज का पहला क्वेश्चन। देखिए जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा तो गाइज वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना। तो गाइज पहला जो हम यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। 30 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक है। तो गाइस पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। क्यों बढ़ना है आगे आपको पता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि फेमस सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया सेटल्ड इन दिल्ली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ, ठीक है। जो सूफी सेंट थे निजामुद्दीन औलिया वो दिल्ली में सेटल हुए थे किसके शासनकाल में, ठीक है। यहाँ पर तब कौन था, राजा महाराजा कौन था, तो उस किसके टाइम में यहाँ पर सेटल हुए थे। तो ऑप्शन ये पढ़ लीजिए, बहुत ही ध्यान से ऑप्शन पढ़िए। ये वीडियो बहुत ही लेंदी होने वाला है, मे बी 1 से 1.5 घंटे तक ये वीडियो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने 120 नंबर लाने हैं, अपनी सिलेक्शन लेनी है, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन आ चुके हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट करना ना भूले, हर एक क्वेश्चन का कमेंट करना और लास्ट में एक कमेंट भी करना कि कितने मार्क्स आए। बहुत ही मेहनत लगी है मुझे ये वीडियो बनाने में और ये मॉक टेस्ट बनाने में, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है अकबर, ठीक है। जिस बच्चे ने ये किया है एक नोटबुक साथ रखिए और देखिए आपने कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने क्वेश्चन ठीक किए, ठीक है। जो क्वेश्चन ठीक होंगे बाद में नेगेटिव मार्किंग करके मुझे बताना कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक। तो मैं बताऊंगा कि कितने मार्क्स, लास्ट में वीडियो बताऊंगा आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में चल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी आपके एग्जाम को 2 महीने बकाया हैं, ठीक। तो देखिए इसका आंसर बच्चों ने ठीक कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स, इनमें से कौन सी डेट्स पर जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो सेटअप हुई है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। मैं आपको ही पढ़ने का मौका दूंगा और सीधा आपको आंसर बताऊंगा, ठीक। ऑप्शन है आपके सामने दिए हुए 9 अगस्त, 6 अगस्त, 15 सितंबर, 29 अगस्त। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अभी तक आपने कर लिया होगा अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं आगे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर हर एक, मैंने ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है जहाँ से मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्वेल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बाय पिट्स इंडिया एक्ट। जो पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पर आया था उसके जरिए जो यहाँ पर ड्वेल गवर्नमेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी, कंटिन्यू टू ऑपरेट इन इंडिया, वो इंडिया में उसको ऑपरेट कंटिन्यू किया गया कि वो यहाँ पर ऑपरेट करे until it was abolished by which of the following law। तब तक यहाँ पर ये चलती रही जब तक इसको किसी लॉ के द्वारा इसको एबॉलिश नहीं किया गया ड्वेल गवर्नमेंट को, ओके। ऑप्शन है आपके सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अगर आप इसको स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, ठीक। तो ऐसे ही इसकी स्पीड ज़्यादा रहने वाली है। इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 8, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के जरिए इसको एबॉलिश किया गया था,
ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट। यहाँ पे जो कुछ स्टेट्स के सेट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि जो कोंकण रेलवे है, ठीक है, कोंकण रेलवे के द्वारा यहाँ पे कौन सी स्टेट्स को यहाँ पर बेनिफिट होता है। ऑप्शंस हैं गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इसमें एक ऑप्शन और जोड़ दीजिए केरला का। ठीक, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरला, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। ठीक है, सो गाइज कोंकण रेलवे से यहाँ पर जो फायदा होता है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स कीजिए। ठीक है, ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड केरला, इन सारी स्टेट्स को कोंकण जो रेलवे है उससे फायदा होता है। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आपका हर एक टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर किया, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, जो लगा मुझे कि आपके एग्जाम में आ सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचरेथन जो श्रीनगर की ओल्ड सिटी है, एक इसको किसने यहाँ पर फाउंड किया था? अशोका, गौतम, गोनंदा या युधिष्ठिर। ठीक है, आई होप गाइज ये आंसर सबको ही आता होगा। ठीक है, आना भी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है गाइज आपका अशोका। ठीक है, क्वेश्चन अपने नोटबुक पे साथ में टिक करते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट शेयर इट्स साउदर्न बॉर्डर विद। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है अपना सदर्न बॉर्डर जो है वो कौन सी स्टेट्स के साथ यहाँ पर शेयर करती है? पंजाब एंड हरियाणा, पाकिस्तान, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश और अफगानिस्तान। तो गाइज यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है हमारी, ठीक है, इसका यहाँ पे सदर्न बॉर्डर है। ठीक है, अब स्टेट नहीं रही है, अब यूटी है। तो सदर्न बॉर्डर आपने बताना है कौन सी स्टेट का शेयर करती है। तो ये शेयर करती है, ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान, आपको बता दिए। इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टिक करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द K2 और गॉडविन ऑस्टिन, जो K2 है या गॉडविन ऑस्टिन से कहते हैं, सेकंड हाईएस्ट पीक है हमारे वर्ल्ड की। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के कौन से रीजन में हमें ये देखने को मिलती है? ग्रेटर हिमालयाज, अपर इंडस वैली, लेसर हिमालयाज, काराकोरम रेंज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप आंसर ठीक कर रहे होंगे। अपने नोटबुक पे जरूर इसको चीज को लिखेगा कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए और कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन। विच लेक ऑफ जम्मू रीजन इज अ मच लाउड पिक्चर्स्क टूरिस्ट स्पॉट? कौन सी लेक है जम्मू रीजन की, ठीक है, जो टूरिस्ट स्पॉट का एक बहुत ही प्यारा पिक्चर स्पॉट है? ऑप्शन है आपके सामने, अंचर लेक, सुरिनसर लेक, डल लेक या नन ऑफ दी अबो। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सुरिनसर लेक। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए कि सुरिनसर लेक जो है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे आपके सुरिनसर लेक जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इतनी तो प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए कि अगर आप किसी लेक के बारे में जानते हैं उसका पता भी होना चाहिए कि वो कौन सी जगह पर है वो। ठीक, तो इससे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे आपके माइंड में कि हाँ मैं आंसर ठीक दे रहा हूँ। ठीक है, अपने अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, अपने आप को क्या कीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस ले कि अगला क्वेश्चन मेरा ठीक हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कीजिए। अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कीजिए। ठीक, विच ग्लेशियर इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर पर कौन सा ग्लेशियर लोकेटेड है? ठीक है, बाल्टोरो ग्लेशियर, उसके बाद है साल्टोरो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, या इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। सो गाइस यहाँ पर जिसका जो आंसर है वो है हमारे पास, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपने कर दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है गाइज, जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो ग्लेशियर लोकेटेड है उसका नाम है गाइज यहाँ पर साल्टोरो ग्लेशियर। ठीक है, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, तो आपको याद रखना है यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, एन इफेक्ट ऑफ द 1857 रिवॉल्ट वाज। ठीक है, जो 1857 रिवॉल्ट जो है उसका गाइज क्या इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन पढ़ लीजिए जल्दी से। ठीक है, ऑप्शन देखिए, उसके बाद आंसर कमेंट कीजिए। ठीक, और अपनी कॉपी पे भी साथ साथ में जो आपने पेज पकड़ा हुआ है वहाँ पे नोट कीजिए कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, सेक्शन वाइज। तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। स्पिरिट ऑफ रिबेलियन इन इंडिया वाज क्रश्ड, द ब्रिटिश बिकेम टोटली डिमोरलाइज्ड, द ब्रिटिश अबैंडन्ड देयर रिप्रेसिव पॉलिसीज अंटिल यूनिटी वाज फॉर्ज्ड बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम। तो आपको बताना है कि इससे सबसे ज़्यादा अहम जो इससे अफेक्ट हुआ वो क्या हुआ? ऑप्शन देखिए, अभी तक आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, वीडियो को पॉज कीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपके अभी तक 10 में से 10 क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। बिल्कुल नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन हैं, कोई टफ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है।
अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड गांधी कॉल द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। यहाँ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी को गांधी जी ने कहाँ पर कॉल की थी कि टू अनाउंस द सप्रेशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जहाँ पे उन्होंने ये अनाउंस करना था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसको सप्रेस किया जाए। ऑप्शन है आपके सामने बारडोली, पुणे, कलकत्ता या मद्रास। ठीक है, तो गाइस इसका जो आंसर है आपके पास, अभी तक आपने आंसर कर लिया होगा, इसका जो गाइस आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बारडोली। ठीक है, कहाँ पे, बारडोली। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं जिसमें आंसर भी यहाँ पर दिए होंगे तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, जहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट देखने को मिलेंगे हर एक टॉपिक के। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल मॉक टेस्ट हैं, आपको हर एक चीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 12वां क्वेश्चन है, द रिवर कावेरी फ्लोज फ्रॉम। जो रिवर कावेरी है वो कहाँ से फ्लो करती है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक टू महाराष्ट्र, कर्नाटक टू तमिलनाडु, कर्नाटक टू तमिलनाडु। इसका जो गाइस आंसर है जल्दी से कमेंट बॉक्स कीजिए इसका आंसर। जो गाइस इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका गाइस आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक टू तमिलनाडु से ये फ्लो करती है। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चों के अब तक आंसर ठीक हुए हैं। तो गाइस आंसर देते रहिए। ठीक है, आंसर देना छोड़िएगा नहीं। 13वां क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी रहने वाली है, मैंने पहले कहा था अगर आपको संयम रखना है, पेशेंस रखते हैं तो वीडियो को देखिए, नहीं रखते हैं पेशेंस तो नो नीड टू वॉच दिस वीडियो। ठीक है, आप अभी वीडियो को स्किप करके वापस जा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखिए, डैश आर द थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद मोरेन्स, करेवास, भावास, द्वार्स एंड डून्स। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए गाइस। बहुत ही उत्सुक थे आप इस चीज़ को लेकर कि आपका मॉक टेस्ट आ जाए। तो गाइस आ चुका है आपका मॉक टेस्ट, इसका आंसर कीजिए। इसका गाइस आंसर है हमारे पास कारेवास। ठीक है, क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। जल्दी से अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन ठीक हुआ या गलत हुआ। ठीक है, गलत होगा तो उसका आप 0.25 उसको नेगेटिव में लेना। ठीक है, नेगेटिव में ले लेना उसको। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाई एरिया में देखें तो कौन सी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की? माहे, बेंगलोर, मुंबई या कच्छ? ठीक है, जल्दी से बोलिए, एरिया वाइज बोलना है। ठीक, तो इसको गाइस आंसर है कच्छ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर सिचुएटेड है? ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगिट या नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली? ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बोलिए। सो गाइस अभी तक आपने इसका आंसर बोल दिया होगा। इसका आंसर है आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। ठीक, मेडिसिन लाइन, ट्रिकी क्वेश्चन, शायद पढ़ा भी नहीं हो कुछ बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा कि मेडिसिन लाइन होता क्या है। ठीक है, मेडिसिन लाइन इज अनदर नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कल ऑफ लैटिट्यूड? ऑप्शंस हैं 17th पैरेलल नॉर्थ, 39th पैरेलल नॉर्थ, 49th पैरेलल नॉर्थ, 59th पैरेलल नॉर्थ। ठीक है, इसको जो गाइस आंसर है जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आंसर बता रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 49th पैरेलल नॉर्थ। ओके, तो बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीर गोवर्धनपुर इन यूपी, जो सीर गोवर्धनपुर यूपी में है वो कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया है जहां पे इसका जन्म हुआ है? ठीक, सीर गोवर्धनपुर इन यूपी इज द बर्थ प्लेस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया का जन्म यहां से हुआ है? सीर गोवर्धन से। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या केरला? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गुजरात। क्या है? गुजरात। ठीक है, तो बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन की, इस पेपर की अगर आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, खापदान पाइल कारपेट गॉट इट्स ओरिजिन फ्रॉम विच प्लेस? जो खापदान पाइल कारपेट है इसने अपनी ओरिजिन कहाँ से इसको ओरिजिन मिली? तिब्बत, चाइना, बांग्लादेश या इनमें से कोई भी आंसर आपका ठीक नहीं है। ठीक, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, टाइम दीजिए वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन को टाइम दीजिए, इसका आंसर कीजिए। ठीक है, आंसर बता रहा हूं मैं, इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर है तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉलनट वुड क्राफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इन कश्मीर बाय। जो वॉलनट वुड क्राफ्ट है यहाँ पर कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ था, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शंस हैं गाइस आपके सामने, शेख हमजा मखदूम, जैनुल आबिदीन अकबर या राजा कृपाल पाल। जल्दी से आंसर कीजिए। होप आपने आंसर ठीक किया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नोटबुक पे टिक करते रहिए कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली एंड कोलकाता वाया वाराणसी? कौन सा नेशनल हाईवे जो है कनेक्ट करता है दिल्ली और कोलकाता को अगर हम वाराणसी के थ्रू जाएं? नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 10, नेशनल हाईवे 42 या नेशनल हाईवे 4? सो गाइस जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए, आपके क्वेश्चन का बेसब्री से इंतजार है मुझे। इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है नेशनल हाईवे 42। सबने आंसर ठीक किया होगा आई होप। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं देख नहीं सकता कि किसी बच्चे ने कौन सा आंसर किया, ठीक किया, गलत किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच टेल बैलेट इज संग बाई जोगीज अलॉन्ग विद डांस स्टाइल, तो कौन सा टेल बैलेट है जिसको जोगीज के द्वारा गाया जाता है, उसमें नाचते भी हैं? कड़क, ग्वात्री, गीतरू या नेंदबेत? ठीक है, आंसर क्या है इसका जल्दी से बोलिए। तो गाइस इसका जो आंसर है आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, वो है कड़क, KARAK, कड़क। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लेस इन इंडिया आर हाउसेज बिल्ट ऑन स्टिल्ट, तो कौन सी जो स्टेट है जहां पर स्टिल्ट के ऊपर घर बनाए जाते हैं? बिहार, आसाम, गोवा या नन ऑफ द अबव? चलिए इसे आंसर कीजिए। तो आपने आंसर कर दिया होगा, क्योंकि वीडियो को पॉज करके आंसर कर रहे हैं, मैं होप कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। इसका आंसर है वो है हमारे पास आसाम। क्या है? आसाम। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, हमारे पास है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज करेक्टराइज्ड बाय, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसको हम वहां पे क्या चीज होती है? एब्सेंस ऑफ ट्रीज, लीस्ट प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी और मिनिमम बायोडाइवर्सिटी? तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर जो आपने अभी तक कर लिया होगा कमेंट बॉक्स में, इस क्वेश्चन का आंसर है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। क्या है? सॉरी, हाँ, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। ओके, सही आंसर है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was the creator of the famous दूरदर्शन टेलीविजन सीरियल गुले गुलशन गुलफाम? ठीक है, जो फेमस दूरदर्शन का टीवी सीरियल था गुले गुलशन गुलफाम, इसको कौन से क्रिएटर ने इसका क्रिएटर कौन था? ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ऑप्शन पढ़ लिए होंगे आपने, तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है प्राण किशोर कौल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए गाइस। पीकॉक्स ईट स्नेक्स दैट ईट फ्रॉग्स, फ्रॉग्स इन टर्न ईट द लीव्स ऑफ द प्लांट द पीकॉक इज। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर, द अपेक्स ऑफ द फूड पिरामिड? तो गाइस इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्यों है ये आपने पढ़ा होगा। चलिए चलते हैं करंट अफेयर की ओर। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इज मैंडेटेड टू ब्रिंग आउट द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी? ऑप्शन है चाइना, रशिया, USA, इंडिया। जल्दी से आंसर कीजिए। तो गाइस क्वेश्चन का जो आंसर है आपने अभी तक कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक, विच कंट्री लॉन्च्ड द लैब मॉड्यूल नेम्ड मैंगथियन फॉर इट्स स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन सी कंट्री ने एक ऐसा लैब मॉड्यूल लॉन्च किया जिसका नाम है मैंगथियन अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ऑप्शन है रशिया, USA, चाइना, ब्राजील। आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चाइना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़िए। विच इंस्टीट्यूशन टेस्टेड द फेज सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD इंटरसेप्टर AB-1B मिसाइल? तो कौन से इंस्टीट्यूशन ने फेज सेकंड जो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का यहाँ पर टेस्ट किया है, AB-1B मिसाइल का? इसरो, DRDO, BEL या HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? जल्दी से आंसर कीजिए। तो गाइस इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर है यार। सो गाइस 30th क्वेश्चन जा रहा है हमारा, जो सेक्शन हमारा फर्स्ट है जीके का। तो एज ऑफ 2021 अगर हम देखें, जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का है, उसमें कितने शेड्यूल और कितने सेक्शंस हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। 103 सेक्शन, 5 शेड्यूल, 108 सेक्शन, 5 शेड्यूल्स, 103 सेक्शन, 4 शेड्यूल्स, 110 सेक्शन, 5 शेड्यूल्स। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर आपने अभी तक कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, जिसने ये किया है। तो अब आप एक काम कीजिए, 30 क्वेश्चन हमारे हो गए, तो बस 30 आउट ऑफ कितने आपने ठीक किए? वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से देखिए और आप नोटबुक पे ठीक कर लीजिए कि आपने इतने 17 आपके ठीक हुए, 18 ठीक हुए, 19 ठीक हुए, जितने ठीक हुए हैं, या 25 ठीक हुए हैं उतने ठीक कीजिए। और अगर आपने कोई गलत किया है उसको साइड पर लिख लीजिए कि मैंने इस सीरीज़ में इतने रॉन्ग क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की ओर, जो है हमारा मैथमेटिक्स पार्ट। ठीक, मैथमेटिक्स पार्ट से पहला क्वेश्चन है गाइस आपका, फाइंड द, ये 10 मार्क्स का है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000। बिल्कुल इजी क्वेश्चन डाला है मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, क्योंकि ये पहला मॉक टेस्ट है, हम आगे और मॉक टेस्ट पे आपके लेकर आएंगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फॉर 2 ईयर एट द रेट 2% पर एनम। ठीक है, 2 साल दिया है टाइम आपके पास, यहाँ पर 2 ईयर्स है, 2% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और ₹1000 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कितना बनेगा 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कमेंट कीजिए। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नोटबुक पकड़िए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर सी आंसर आया है तो उसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लीनियर इक्वेशन 3x - 3x - y is equal to x - 1 has no solution, unique solution, 2 solutions या infinite
मैनी सोल्यूशन, तो इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे आपको बताना है। जल्दी से इसको देख लीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पर बताने वाला हूँ मैं, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्यों होंगे? वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से देखा होगा, अपने जब आपने प्रैक्टिस की होगी तो, ठीक, नहीं की होगी तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ बच्चे तो अभी ऐसे भी हैं जिन्होंने मैथ को टच भी नहीं किया होगा, वो सोचते हैं कि 10 मार्क्स का इसको हम छोड़ ही देंगे, लेकिन ऐसी गलती कभी भी मत करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ कॉलोनी, एक कॉलोनी में 55 मेंबर्स हैं। एवरी मेंबर पोस्ट्स अ ग्रीटिंग कार्ड टू ऑल द मेंबर। हर एक मेंबर ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर कितने कार्ड वहाँ पर उनको पोस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक मेंबर को कार्ड दे पाए, ठीक। तो गाइस यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन यहाँ पर आया है आपके सामने। जल्दी से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी 2970। कैसे आया ये आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आपको फ्री एंड पेड मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। ज़्यादा पैसे नहीं ले रहे हैं हम आपसे वहाँ पे, ठीक है। मैंने बहुत बच्चों को फ्री भी वहाँ पर दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 100 प्लस एक्स रेज टू पावर 99 प्लस इतना है, आपको देन F1 निकालना है, ठीक है। जल्दी से, आपको पता है ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक है। सो गाइस, जिस बच्चे का यहाँ पर आंसर 5050 आ रहा है, जिस बच्चे का यहाँ पर आंसर 5050 आ रहा है, उसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ ए आपके पास ये दिया हुआ है, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए विच कंटेन एलिमेंट 2 बट नॉट 4 इज, वो क्या होगा? 2, 4, 6 और 8। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, आप तब तक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आई होप क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज किया और क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, इसलिए मैं क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जिसका भी बच्चे का डी आंसर आया है, यानी कि 8 आंसर आया है, उसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट विल बी द डोमेन फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। होप आपने आंसर क्वेश्चन का कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर, जिस बच्चे का यहाँ पर बी का जो ये आ रहा है 1/2 और -2, जिस बच्चे का ये आंसर आ रहा है उसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए, मैं जो आप पेज आपने जो रखा है, अपने सामने जो पेज रखा है, कॉपी का पेज रखा है, उसको जरूर मेंटेन कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन मैथ में आप ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, ओ सर आपने स्टार्टिंग में ही मैथ कहाँ से ले आए आप, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको स्किप कर लीजिए, आगे चले जाइए। द ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज, जो कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर है रो मैट्रिक्स। क्या है? रो मैट्रिक्स इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छी लग रही है वीडियो, हमारी एफर्ट अच्छी लग रही है तो वीडियो को गाइस लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी बहुत अच्छे से यहाँ पर होने वाली है थ्रू आवर MCQs। ओके, बढ़िए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है गेटिंग ऑड नंबर इफ, अगर आप डाइस को 2 बार फेंकते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी कि आपको यहाँ पर ऑड नंबर आएंगे, ठीक। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। होप आप सबने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। 1/2 हाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। ये पॉइंट्स हैं, आपको बताना है फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ टाइप। ये कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं? स्क्वायर टाइप, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। होप आपने क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है हमारे पास दैट इज स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर टाइप के क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बनाएंगे, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बल्कि सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। ये वेक्टर जो है आपके उस टॉपिक वहां से क्वेश्चन लिया गया है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1, 2, 0 इज। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1, 2, 0 इज 1 + j + k, 1 + 2j + k, 1 + 2j, 2j + k। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। जिन बच्चों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिनका आंसर अभी तक यहाँ पर I +
2J आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों का आ रहा है उनका सही आंसर है। ठीक है, आप ये देखिए इस क्वेश्चन के भी इस सेक्शन के भी हमारा 10 क्वेश्चन हो गए। आप अपने करना क्या है, अच्छे से आपने क्या करना है, कमेंट्स तो करना है साथ साथ में, और अपने नोटबुक को मेंटेन कीजिए कि हमारा जो मैथ सेशन में है वहाँ पर हमारे इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं और आपके एग्जाम में भी 10 मार्क्स का ही है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैज बीन इंस्टॉल। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। ऑन विच बेस, कौन सी बेस पर, कौन से बेस स्ट्रक्चर जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जिसको इंस्टॉल किया गया है। तो इसका जो आंसर अभी तक आपने कर लिया होगा, इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो गाइज आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स क्लासिफाइड एज कैपिटल रिसीट इन द बजट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन पढ़ लीजिए, द रिसीट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, द बोरोइंग मेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, द डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, द इंटरेस्ट रिसीट फॉर लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इट्स डेटर्स। ठीक है, जैसे ही आपका एग्जाम पूछा जाता है वैसे ही मैंने क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए हुए हैं। ठीक है, होप आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो। लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आप क्वेश्चन को और ज़्यादा अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई आंसर्स में। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन का जो आंसर है, जिन बच्चों ने कर लिया होगा अटैम्प्ट को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, नोटबुक मेंटेन करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, साथ में कमेंट कीजिए, साथ में नोटबुक मेंटेन कीजिए। वाई इज द इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व जो है वो ओरिजिन के लिए कन्वेक्स क्यों होती है। कंटिन्यूस डिक्लाइन ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, या बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखिए गाइस, मैंने पहले ही कहा क्वेश्चन को आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू कंटिन्यूस डिक्लाइन ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर आपके गुड की प्राइस जो आपके इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है, देन there is surplus in the market and the price will fall, there is a shortage in the market and the price will fall, there is surplus in the market and the price will rise, shortage in the market and price will rise। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा। जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर ए है तो वो कमेंट भी करता जाएगा कि मेरा आंसर ठीक आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, marginal productivity theory of distribution states that the price of a factor of production depends upon its average production, total productivity, marginal productivity या negative productivity। तो इस क्वेश्चन का जो गाइज आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। जिस बच्चे का यहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहां पर आंसर आ रहा है उसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Prime Minister on 8th of November 2016 declared that the existing ₹5,000 and ₹1,000 notes will not be legal tender. This was done under which of the following act? क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तब तक मैं पानी पीता हूं। तो गाइस पानी की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि बहुत ही लंबा सेशन रहने वाला है आज का। होप आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ऑप्शन है आपके सामने, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न्स टू स्केल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। होप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लियो क्योंकि मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, जिससे बच्चे का ये आंसर आया वो बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, जिस बच्चे के क्वेश्चन अभी तक ठीक हो रहे हैं वो कमेंट कर लीजिए कि सर मेरे क्वेश्चन सारे ठीक हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने का कौन से मेथड है आपके पास में, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए यानी कि आपकी जीडीपी को निकालने के लिए गाइज यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई होता है। तो गाइज यहाँ पर सारे ही मेथड अप्लाई होते हैं। जिससे बच्चे का आंसर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन जिसे अभी तक बता दूं, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए, हमने 48 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए। ठीक है, 48 क्वेश्चन अगर जिस बच्चे के यहाँ पर मैं अभी तक बता दूं, जिस बच्चे के यहाँ पर अभी 30 अबो प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं वो सही जा रहा है। ठीक है,
तो मैं लास्ट में कहूँगा कि अपने कितने क्वेश्चन इसमें ठीक होने चाहिए, क्योंकि मैं पेपर का मैं बताऊंगा कि पेपर हमने कैसा पूछा है, इजी पूछा है, टफ पूछा था, ठीक है। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको पेपर कैसा था। क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी आउटकम ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसमें जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, तो इंडियन गवर्नमेंट के इसको इंडियन गवर्नमेंट ने फॉलो किया था, उसके क्या आउटकम आए थे। फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स आई थी, या इनमें से कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। सो गाइस पता ही है सबको कि एलपीजी यहां पर हुआ था, ये लिबरलाइजेशन हुआ था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था और ग्लोबलाइजेशन हुई थी। इसका आउटकम क्या आया था, ग्लोबलाइजेशन यहां पर हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू, जो वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ है वो किससे रिलेट करता है, बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन या वेरी लॉन्ग रन। जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए गाइज, आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो गाइज आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जिस बच्चे का ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल सही जा रहा है। तो गाइज आपको करना है क्या है, अब आपको थर्ड एक रो बना देनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने जीके के क्वेश्चन लिख लिए, यहाँ पर आपने मैथ्स के लिख लिए, यहाँ पर आपने इकोनॉमिक्स के लिख लिए। अब यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं, ठीक, और यहाँ पर भी कमेंट भी करते जाइए कि हमारे इतने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं इस सेक्शन में, ठीक। बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। अभी तक आप परेशान हो रहे हैं सर अकाउंटेंसी का कब आएगा जिसमें हमारा 30 क्वेश्चन हैं। तो गाइस संयम रखिए, पेशेंस रखिए। मैंने पहले ही कहा था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस बहुत चाहिए, क्योंकि 2 घंटे की मिनिमम वीडियो होगी आपके एग्जाम में भी 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। पूरे 2 घंटे वीडियो पे कंज्यूम कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए समझिए पेपर ही है, ओके। क्वेश्चन देखिए, द टू मेथड ऑफ फाइंडिंग मोड इन अ डिस्क्रीट सीरीज आर, डिस्क्रीट सीरीज में आपको मोड फाइंड करने के 2 मेथड हैं, वो कौन से हैं। ऑप्शन आप खुद पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक। तो गाइस क्वेश्चन का जो आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी, जिस बच्चे का आंसर आया है, ग्रुपिंग मेथड एंड इंस्पेक्टिंग मेथड, वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ सिंगल फीचर, व्हाट इज द टैबुलेशन नाउन एज, वन वे, बाइपार्टाइट, मैनिफोल्ड, डिवीजन और डिकोटोमी। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। होप आपने क्वेश्चन का आंसर ठीक किया होगा। क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है दैट इज वन वे, दैट इज वन वे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following stages in the marketing research process is most expensive, data analysis, data collection, developing the research plan या report writing। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आई होप आप सबने क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डेटा कलेक्शन, ठीक है। जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर बी यहां पर आ रहा है वो बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, अभी तक क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, द प्राइमरी डेटा इज मच मोर रिलायबल, जो प्राइमरी डेटा होता है वो बहुत रिलायबल होता है देन सेकेंडरी डेटा, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से कलेक्ट करता है डेटा को, प्राइमरी डेटा, ओके। देखते हैं 5th क्वेश्चन, मेजर्स ऑफ एसोसिएशन इन यूजुअली डील विद, जो एसोसिएशन के मेजर होते हैं वो यूजुअली किसका डील करते हैं, एट्रीब्यूट्स के साथ, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, वेरिएबल या नंबर। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। होप क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड फॉर विच एन इंडेक्स नंबर इज डिटरमाइंड इज नोन एज, बेस पीरियड, नॉर्मल पीरियड, करंट पीरियड या नन ऑफ द अबव। जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। दैट इज करंट पीरियड, दैट इज करंट पीरियड। जिस क्वेश्चन बच्चे का ये आंसर आ रहा है करंट पीरियड, वो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2012 सेंसस द मोस्ट पॉपुलस इंडियन सिटी, इंडिया की मोस्ट पॉपुलस कौन सी सिटी है अगर हम 2011 के सेंसस अकॉर्डिंग देखें, बैंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई। चलिए से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। होप क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा आप सभी ने। इस क्वेश्चन का जो आंसर दैट इज मुंबई, क्वेश्चन का आंसर है मुंबई। वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट बर्थ रेट, एजुकेशनल रेट, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो गाइस अगर आपने वाइटल स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो वहां पे आपने देखा होगा कहीं आपको एजुकेशन रेट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ राइस इज थ्रोन? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आई थिंक मैंने पहले भी आपको यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, डबल से क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, क्योंकि मैंने अभी आपको जब मैथ का सेशन करवाया था वहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन शायद मैंने वहाँ पूछा था या फिर से आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। स्टैटिक्स में क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सारे बच्चे करेंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच अमंग द फॉलोइंग आइटम्स आर एक्सक्लूडेड इन द होल सेल प्राइस इंडेक्स बास्केट? जो WPI बास्केट है उसमें से कौन सी आइटम जो है वो इंक्लूड होती हैं? गुड्स, सर्विस, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कुछ भी नहीं? तो गाइस WPI जो है इसमें सिर्फ हमारे गुड्स ही इंक्लूड होते हैं, ना कि इसमें हमारी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। अभी हमारा स्टैट्स का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया था। अब आपने जो आपने रोज लगाई हुई है, ठीक है, वहाँ पे एक स्टैट का फोल्डर बना दो और स्टैट्स की रो में लिख दो आपकी 10 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिसका आई थिंक आपको बेसब्री से इंतजार था अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का, तो आ चुका है वो पोर्शन, 30 मार्क्स का है। अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि यही दो स्कोरिंग है आपके यहाँ पे, जीके और अकाउंटेंसी। मिनिमम क्वेश्चन आपके इनमें 50 ठीक होने चाहिए, दोनों में मिनिमम। डेप्रिसिएशन इज नेसेसरी टू कैलकुलेट। डेप्रिसिएशन यहां पे जरूरी है किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए? ऑप्शंस हैं आपके सामने, नेट प्रॉफिट करेक्ट, नेट पोजिशनल, नेट फाइनेंशियल पोजीशन, टैक्स, या नन ऑफ देम। सो गाइस यहां पर पहले ये ऑप्शन में लिखा है नेट प्रॉफिट, यहां पे बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस ये, दीप्ति wants to buy a building for her business today. Which of the following is relevant data for his decision? ठीक है, ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं सिर्फ आपको आंसर बताने वाला हूं अब। आई होप आपने आंसर पढ़ लिए होंगे, ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। इस क्वेश्चन का जिसने भी आंसर ए किया है उसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अनसोल्ड मर्चेंडाइज अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डे इज कॉल्ड परचेज रिटर्न, स्टॉक इन्वेंट्री, बैड डेट्स, या सेल्स रिटर्न? जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर आपने कर लिया होगा दैट इज स्टॉक, दैट इज स्टॉक इन्वेंट्री। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। डिस्काउंट्स रिसीव्ड आर, डिस्काउंट रिसीव्ड्स आर buyer of goods granted discounted by seller, deducted when we receive cash, given by us when we sell goods on credit, none of the above। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सो गाइस डिस्काउंट रिसीव्ड आर बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर, ठीक है। ऑप्शन ए जिसका भी है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड प्रॉफिट, कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, या नॉन ऑफ द अबव? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इस बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करना। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए। होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा गाइस। इस बच्चे का यहां पर आंसर 5250 आ रहा है, उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो गाइज मैंने क्या किया, आजकल मैं एक मैराथन सीरीज चलाई हुई है, ठीक है, मैं जिसमें डेली के आपको 50 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैराथन में। तो दो तीन सेशन मैंने करवा लिए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं, जिसमें कम से कम आपके 700 प्लस क्वेश्चन करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल रिसीवेबल्स अकाउंट, या बिल पेएबल अकाउंट? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सुखाई जिस बच्चे का आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जिस बच्चे का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द रेंट ऑफ 1 मंथ इज स्टिल टू बी पेड द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी। तो अगर आपका 1 महीने का रेंट अभी देने के लिए है तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? ऑप्शंस पढ़िए, होप आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे और आंसर भी आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है। तो पहले कमेंट कीजिए आप आंसर, फिर मैं बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है।
जिस बच्चे का ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आया है डेबिट रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, वो ठीक है। ठीक है, और अपनी नोटबुक में एक क्वेश्चन अगर ठीक हुआ है तो आप 1 लगा दीजिए, नहीं तो आप -0.25 लगा दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक जनरली वैल्यूड एट, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी जनरली वैल्यू जो होती है वो कहाँ किस पर होती है? कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस या कॉर प्राइस, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी कम है, या कास्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी कम है या ज़्यादा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिस बच्चे का आंसर है वो बिल्कुल सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो घबराना नहीं है। जब आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बल्कि उस क्वेश्चन से लड़ना है, उसको 1-2 मिनट देने हैं। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिए, इसको 2 मिनट दीजिए। आपको जो बताना है इसमें क्वेश्चन में आंसर बताना है कि जो एडजस्टिंग एंट्री का जो पर्पस है वो क्या है। ठीक, होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं मैं आपको, दैट इज सी। अप्लाई द रियलाइजेशन प्रिंसिपल एंड द मैचिंग प्रिंसिपल टू ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग 2 or more पीरियड्स। ठीक है, जिस बच्चे का ये आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ फर्म टू बी प्रॉफिटेबल एंड स्टिल गो बैंकरप्ट? जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, आपको लंबे लंबे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, डरना नहीं है इन क्वेश्चन से। ठीक है, यही आपके पेपर को इजी या टफ जो बोलते हैं, यही क्वेश्चंस वो होते हैं वहाँ पर, तो आप वहाँ पर घबरा जाते हैं। ठीक है, तो सो गाइज आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का पहला स्टेप क्या है? ठीक है, चेक द ऑडिटर्स रिपोर्ट, चेक रेफरेंसेस कंटेनिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस, डू ए कॉमन साइज एनालिसिस। तो इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है, अभी तक आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है आपको कि क्या करना है, आपने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिस बच्चे का है वो सही आंसर है। IFRS जो IFRS हैं वो क्या है? तो पहले कुछ इसकी फुल फॉर्म भी आप कमेंट कीजिएगा कि जो IFRS है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलिए जानते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को इसकी फुल फॉर्म आती है। तो क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IFRS जो है ये प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, जिसका ये आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, और क्वेश्चन में उसको आपने जोड़ लीजिए कि आपने क्वेश्चन ठीक किया या गलत किया। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश अकाउंट इज डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब आपको बताना है कि कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और मटेरियलिटी कंसेप्ट। सो गाइस यहाँ पर जो एक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, एक डेबिट हुआ है, तो वहाँ पर कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हुआ है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, चलिए अब आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको सेल कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए 2 मिनट है। तो गाइस हो गए 2 मिनट। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी निकाला है, यानी कि 95,162 जो बच्चे का आंसर आया है वो बिल्कुल सही आंसर है। उसको अपने क्वेश्चंस में जोड़ लीजिए, अपने आंसर में जोड़ लीजिए। आवर ड्राफ्ट मीन्स डैश बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्लोजिंग, डेबिट, ओपनिंग और क्रेडिट। अगर आपका आउट ड्राफ्ट है तो आपका कैश बुक में क्या बैलेंस होगा? जिस बच्चे का आंसर यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए मैंने पहले ही कहा, डरना नहीं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उनसे लड़ना है बस आपको। अच्छे से इनको दो बार इन ऑप्शन को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ यहाँ पर कही गई है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बताया गया है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही बताया गया है। होप आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है, दैट इज अकाउंटिंग इज कंसर्न विद मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। जो अकाउंटिंग होती है वो सिर्फ यहाँ पर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसमें वही पूछी जाती हैं, और ठीक उसमें हम वही मेंशन करते हैं। डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन जो बैंक रिकंसिलेशन हमारा होता है उसमें डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? ठीक है, एडिड टू बैंक बैलेंस, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बैंक बैलेंस, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस और एडिड टू कैश बुक बैलेंस। जल्दी से इसका आंसर बोलिए।
सो गाइस इस बच्चे का आंसर यहाँ पर आया है एडेड टू बैंक बैलेंस, बिल्कुल सही आंसर उसने दिया है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। एक है आपके सामने 90th क्वेश्चन, एक है 20th क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। पहले क्वेश्चन में आपको निकालना है कि अगर टोटल एसेट जो है बिजनेस की 1,80,000 है, नेट वर्थ जो है 50,000 है, अब उसकी आउटसाइड लाइबिलिटी आपने निकालनी है कि उसकी आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी बनेगी। जिस बच्चे का 90th क्वेश्चन का आंसर 1,30,000 आ रहा है उसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और 20th क्वेश्चन में जो आंसर है, जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेटी कैश बुक आ रहा है उसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन अभी तक हमने इसके कर चुके हैं। ठीक है, आई होप इसमें से आपके कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, क्योंकि उतना टफ ज़्यादा पेपर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज, जो हमारे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, सेलिंग ओवरहेड में, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं आप, तो क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, जिसका ये आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस इज नोन एज, जो टोटल होता है डायरेक्ट एक्सपेंस का उससे हम कौन सी कास्ट बोलते हैं, प्राइम कास्ट, वर्क कास्ट, प्रोडक्शन कास्ट, और इनमें से कुछ भी नहीं, तो गाइस उसे हम बोलते हैं प्राइम कास्ट। इस बच्चे का ये आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है। होप आपने इसके ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे। तो गाइस ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होती है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है उसे ही हम कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एरिया ऑफ सप्लाई इन द इवेंट्स ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑनर ऑफ द गुड्स, इंपोर्टर लोकेशन, प्लेस वेयर गुड्स आर बीइंग डिलीवर्ड आफ्टर कस्टम्स क्लियरेंस, कस्टम पोर्ट। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको एक आंसर बताना है। तो गाइस सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का वह ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंपोर्टर लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो क्या होता है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या एसेट अकाउंट है। तो गाइस बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का गलत आंसर करेंगे, क्योंकि उन्होंने शायद ऐसा क्वेश्चन ना देखा हो, मैं भी देखा हो। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। 26वां क्वेश्चन है व्हेन चेक इज नॉट पेड बाय द बैंक इट इज कॉल्ड, जब बैंक वाले चेक नहीं पे करते हैं उसका मतलब क्या होता है, ऑनर्ड, इंडोर्स, डिसऑनर्ड या ए एंड बी। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अगर बैंक वालों ने चेक नहीं पे किया इसका मतलब वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, इसका मतलब बैंक वालों ने चेक को डिसऑनर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, 2 मिनट लगाइए क्वेश्चन को पढ़ने में, क्योंकि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिनको जल्दी कर देते हैं, ज़्यादा टाइम आपने इन क्वेश्चंस पर लगाना है। सो गाइस क्वेश्चन का जो आंसर है, जिस बच्चे ने यहां पर इसका नतीजा निकाल दिया कि इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़ लिया है। क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ इज द बैलेंस शीट लिंक्ड टू द अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बैलेंस शीट है दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से लिंक होती है। नेट इनकम इंक्रीजेज रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग विच अल्टीमेटली इंक्रीजेज रिटेन्ड अर्निंग ऑन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of accounts are notes payable and current maturities of long term debts। ऑप्शन बताने, ऑप्शन है आपके सामने, कैश अकाउंट, ऑपरेटिंग अकाउंट्स, फाइनेंसिंग अकाउंट और इन्वेस्टिंग अकाउंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइनेंसिंग अकाउंट्स। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्लीपिंग पार्टनर आर दोज, स्लीपिंग पार्टनर वो होते हैं। उसके बाद आप इन ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। अगर मैं ऑप्शंस पढ़ने बैठ गया तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ऑप्शंस पढ़ लीजिए, ठीक। सो आपसे ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा। तो गाइस इसका आंसर है स्लीपिंग पार्टनर वो होते हैं जो भी बिजनेस होता है उसमें किसी भी पार्ट में वो हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन वो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और जो प्रॉफिट और लॉस होता है एग्रीगेट रेशियो में उसको शेयर जरूर करते हैं, उन्हें बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स, ठीक। तो देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वीडियो ने लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस सेक्शन, ओके। अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन बाकी हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर, कैन बी बोथ और नन ऑफ द अबव। तो जो गाइस डायरेक्ट टैक्सेशन है दैट इज जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो कमेंट कर लिया होगा सब बच्चों ने, जितने भी वीडियोस देख रहे हैं बच्चे, सबने क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो गाइस डायरेक्ट टैक्सेशन इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन दैट इज कंप्यूटर, ठीक है। 10 मार्क्स का है, आपने रोज बना ली हैं, कॉलम्स बना दिए हैं, ठीक है। अब आप इसमें जोड़ लीजिए कौन सा वाला सेक्शन जो अभी हमने किया यहां पर अकाउंटेंसी का, लिख लीजिए आपको कि 20-30 में से कितने आपने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से जिस बच्चे के 25+ क्वेश्चन यहां पर, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टफ को पेपर नहीं था, ठीक है, 25 क्वेश्चन हैं, वो बिल्कुल सही जा रहा है, ओके। सो गाइस पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया? तो पहला कौन सा कंप्यूटर जिसको इंडिया में डेवलप किया गया था? IBM 370, परम, सिद्धार्थ, क्रे 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिद्धार्थ। तो अब करेंगे क्या? अब IBM 370 IBM की फुल फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि इसमें फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। परम की फुल फॉर्म लिखेंगे आप, ओके। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बल्कि इस सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को आंसर करना है। एनालिटिकल इंजन जो है इसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जरिए द्वारा इसको यूज किया गया था, ठीक है, तब ये इन्वेंट हुआ था। इसमें कौन से टाइप की मेमोरी यहां पर यूज की गई थी? रैम, इसका फुल फॉर्म लिखिए, फ्लॉपीज, काउंटर व्हील्स और कार्ड्स। तो गाइस जो इसमें मेमोरी यूज की गई थी वो यूज हुई थी यहां पर काउंटर व्हील्स। कौन सी मेमोरी यूज हुई थी? काउंटर व्हील्स, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो? इनमें से कौन सी मेमोरी की स्टोरेज जो सबसे स्लो होती है? ऑप्शंस है आपके सामने, मैग्नेटिक डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन सब बच्चों को आते हैं, ठीक है। होप इसमें से आप 10 में से 10 क्वेश्चन लाएंगे। जो बच्चा यहाँ पे 10 में से 10 क्वेश्चन लाएगा कमेंट करेगा कि मेरे 10 में से 10 क्वेश्चन यहाँ पे इस सीरीज में, इस सेक्शन में आए, ठीक। दैट इज ऑप्टिकल डिस्क। जिसका ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल उसका सही आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट कैशे मेमोरी? ठीक है, जो कैशे मेमोरी होती है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है? ठीक, कैशे मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरीली. इट होल्ड्स दैट डेटा एंड प्रोग्राम which has to be executed within a short period of time. It consumes less access time as compared to the RAM. All are correct. तो बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. सो गाइस, अगर अभी तक आपने ऑप्शंस पढ़े होंगे तो कैशे मेमोरी के बारे में अगर थोड़ा सा जानते हो, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक आपने कर दिया होगा. ठीक है, तो इसमें बोला है कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है. ये सारे ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं, तीन ही ऑप्शन सही हैं. इसके आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट. सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. The method of communication in which transmission of data takes place in both directions but in one direction at a time is simplex, 4-wire circuit, half duplex और full duplex. क्वेश्चन को समझिएगा, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है. ठीक, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं. ओके, क्वेश्चन का आंसर है हाफ डुप्लेक्स. क्या है? हाफ डुप्लेक्स. द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more interconnected networks is called. दो या दो से ज्यादा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? इंटरनेटवर्क, लैन, मैन, वैन. लैन, मैन और वैन की तीनों की फुल फॉर्म सब बच्चे यहां पर कमेंट करेंगे. ठीक है, क्या है? क्योंकि ये भी पूछी जाती है. तो क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है दैट इज इंटरनेटवर्क. दैट इज इंटर
नेटवर्क। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज टू मेक कैरेक्टर्स ईदर अपर और लोअर केस? एस्केप, रिटर्न, शिफ्ट या बोथ ए एंड सी? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। सो गाइस शिफ्ट, शिफ्ट आप अगर आप प्रेस करेंगे, शिफ्ट को अगर आप प्रेस करेंगे किसी भी, अगर आप जैसे अगर आपने कैप्स लॉक ऑन रखा है तो शिफ्ट को प्रेस करेंगे, किसी की को प्रेस करेंगे तो वो शॉर्ट में हो जाएगी। अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ है तो अगर आप किसी शिफ्ट प्रेस रखेंगे तो पता ही आपको क्या होगा कि वो कैपिटल की हो जाएगी, ठीक, शिफ्ट प्रेस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डेवलप्ड फॉर परफॉर्मिंग particular tasks related to the managing computer resources is called system software, utility software, application software और helper software। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए गाइस। क्वेश्चन को पढ़ेगा कि फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क, ठीक, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप ही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बग मीन्स, बग का मीनिंग क्या होता है? लॉजिकल एरर्स इन द प्रोग्राम, सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम, रन टाइम एरर या ऑल ऑफ द अबव? तो गाइस बग का मीनिंग होता है, आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा कमेंट में, तो मैं सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकता हूं बिकॉज इट्स अ रिकॉर्डेड वीडियो नॉट अ लाइव वीडियो। आंसर है लॉजिकल एरर्स इन द प्रोग्राम। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। Which of the following component of CPU performs arithmetic operations such as addition, subtraction, division and multiplication and logic operation such as and or and not? तो ये कौन सा यहां पर परफॉर्म करता है? CPU, सेंट्रल यूनिट, ALU, अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट, बोथ A and B आर रजिस्टर। सो गाइस सारे फंक्शन परफॉर्म करता है यहां पर ALU। कौन? ALU। तो अब हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के सेशन की, तो स्कोरिंग सेशन भी माना जाता है। इससे पहले आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर ठीक हुए हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो आपके 10 में से 10 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो इनडायरेक्ट फॉर्म में है इस सेंटेंस की। निशा सेड आई वर्कड इन अ कंपनी फॉर 5 years। निशा ने कहा कि उसने एक कंपनी में 5 साल काम किया है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। निशा said that she had worked in a company for 5 years। निशा said that she has worked in a company for 5 years। निशा said that she worked in a company for 5 years। निशा said that she has been working in a company for 5 years। इसमें इसने कहा है कि वो उसने एक कंपनी में 5 साल के लिए काम किया था। अब देखिए, अब किया था, वर्कड किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे आप, ए और बी में, लेकिन यहाँ पर इसको भी देखिएगा, इसने कहा क्या है? शी वर्कड, शी हैड वर्कड, किया था, ठीक है। इसलिए आपका आंसर जिसका भी ए है वो बिल्कुल सही आंसर है। इंग्लिश में गाइज आप क्वेश्चंस आंसर्स को जो है आप अच्छे से देखना, ठीक है। ट्रिकी भी होता है। आपके सामने ईडियम दिया है लाइव एंड लर्न। इसका मीनिंग क्या होता है? टू लर्न समथिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, टू लर्न न्यू वेज ऑफ अर्निंग, टू लर्न एंड लिव हैप्पीली, टू फेस चैलेंजेस इन लाइफ, लाइफ में चैलेंजेस को फेस करना। इसका जो आंसर है लाइव एंड लर्न का मतलब होता है, होप आप सबने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर है जिसका आंसर आया वो ठीक है, अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए कि ये आंसर हमारा ठीक है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पढ़ लेते हैं इसका आंसर पहले। टू लर्न समथिंग एंड फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर आप कोई आप चीज़ सीखते हैं उसे हम बोलते हैं लर्न एंड लाइव एंड लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी यहाँ पर आपको इसका एंटोनिम बोलना है बी फोल का। बी फोल का एंटोनिम बोलना है फ्लाउंडर, क्लींस, बॉयंट और फंबल। होप आपने आंसर कर दिया होगा, मैं होप कर सकता हूं, मैंने पहले ही कहा। तो इसका कोई आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्लींस, ठीक है। बी फोल का जो एंटोनियम है दैट इज क्लींस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। आपने पढ़े होंगे ना, वन वर्ड फॉर मेनी, ये वही है। अब ये आपको एक स्टेटमेंट दी है, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा इसका करेक्ट बैठता है इसका आंसर। द पीरियड्स
period or process of becoming healthy and well again after an illness or operation, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेलसेंस, डेबोनेर, काइनोश्योर और गोरमैंस। सो गाइस, जिस बच्चे का यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कॉन्वेलसेंस, तो बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको इसका सिनोनिम बोलना है, ठीक है, स्टेरिकल का। स्टेरिकल का आपको सिनोनिम बोलना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, वर्शिप, डिग्निफाई, डिजायरस और मॉकिंग। बोलते नहीं यार कभी कभी कि वो बहुत स्टेरिकल है यार, वो बहुत मजाकिया है, वो बहुत मॉकिंग है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसका बच्चे का है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब यहां पर दिया है आपको आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर दिया है। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम शी डिड नॉट लूज होप। इसमें से आपको बोलना है कि कौन से उसमें गलती है, इन स्पाइट ऑफ, शी डिड नॉट, मच प्रॉब्लम या लूज होप। क्वेश्चन पूछा है इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स शी डिड नॉट लूज होप। उसको इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी, इसके बावजूद भी उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, अपनी उम्मीद नहीं खोई उसने। मच प्रॉब्लम्स नहीं होता है, ठीक है, मच प्रॉब्लम्स नहीं होता है। ठीक है, ये आंसर, ये जो सेगमेंट है इस स्टेटमेंट का मच प्रॉब्लम्स वाला, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर जंबल्ड सेंटेंस आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है, फंसना नहीं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है ये। ठीक, बस आपको थोड़ा सा इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। 4 जंबल्ड सेंटेंस दिए हैं, ऊपर नीचे आपको सेंटेंस दिए हैं। अब आपने इनका एक सीक्वेंस बनाना है। ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इनको भी देखिए। ठीक है, आप ना इनसे भी अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो जो ऑप्शन दिए होते हैं आप इनसे भी अपना आंसर निकाल सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं, आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। सो गाइज क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी सी डी ए, पहले बी आएगा। एंगर इज अ नेचुरल इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स टू थ्रेट। उसके बाद सम एंगर इज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। उसके बाद anger becomes a problem when you have trouble controlling it, causing you to say or do things you regret. उसके बाद लास्ट ए वाला आएगा। A 2010 study trusted source found that uncontrolled anger is bad for your physical and emotional health. So guys, option number B is your right answer, जिसका भी यहाँ पर ये है तो अच्छे साइड जा रहा है। Select the option that is passive form of the given sentence. अब आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है, इसकी पैसिव फॉर्म आपको बतानी है। Amit was planting trees in the garden. Trees were planted in the garden by Amit. Trees were being planted in the garden by Amit. Trees are being planted in the garden by Amit. Trees have been planted in the garden by Amit. तो इसका जो आंसर है वह है हमारे पास ऑप्शन नंबर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बता रहा हूं इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ट्रीज वेर बीइंग प्लांटेड, यहाँ पे क्या बता रहा है? अमित वाज प्लांटिंग, तो वेर बीइंग प्लांटेड इन द गार्डन बाय अमित। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए। अभी हमारे पास साइंस बची हुई है, जाइएगा नहीं, पूरा पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो को कैसी लग रही है, कमेंट कर दीजिएगा। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, बहुत एफर्ट लगी है इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, अ बुक और सेट ऑफ बुक्स in which facts about many different subjects are arranged for reference usually in alphabetical order. उसे हम क्या बोलते हैं? इंसाइक्लोपीडिया, थीसिस और हाइपोथेसिस। ठीक है, उसे हम बोलते हैं, बोल दूं? ओके, बोल देता हूं। इसका आंसर है इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इस बच्चे का इंसाइक्लोपीडिया आंसर आ रहा है, जल्दी से हैंड्स अप कर लीजिए। मेरा आंसर इंसाइक्लोपीडिया आया है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे इंग्लिश सेक्शन का, उसके बाद हम बात करेंगे जनरल साइंस की। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, जो आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है, तो 63 मिनट की वीडियो हो चुकी है, अब बस सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे, हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वन ऑफ द डैश चैलेंजेस इन लाइफ इज लर्निंग टू एक्सेप्ट पीपल फॉर दोज हु दे ट्रूली आर स्ट्रॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, बेटर, हार्डर। ठीक है, वन ऑफ द डैश चैलेंजेस इन लाइफ इज लर्निंग टू एक्सेप्ट पीपल फॉर दोज हु दे ट्रूली आर। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कीजिए। बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया है
तो जल्दी से हैंड्स अप कीजिए। और इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन लाइफ। तो लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है इज लर्निंग टू एक्सेप्ट पीपल। उनको ये जानते, उनको पता होना चाहिए कि वो है क्या चीज़। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बोलते हैं हम अच्छे अच्छे, कोई बुरा होता है अपने आप को कभी बुरा बोलता ही नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है लाइफ की। तो गाइस हम बात करेंगे जर्नल साइंस की, ठीक। 10 क्वेश्चन यहाँ पर भी रहने वाले हैं। तो इससे पहले ये हम शुरू करें तो आप बता दीजिए कि आपको इंग्लिश के पोर्शन 10 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए। यहाँ पर जिस बच्चे के यहाँ पर 7+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल वो अभी सही पोजीशन पर है, ठीक, क्योंकि उसके पास 2 महीने बकाया हैं रिवाइज करने के लिए। चलिए, व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज मोर देन 1 मास नंबर देन इट इज कॉल्ड अ। जब एक एटम के, किसी एलिमेंट के एटम के एक से ज़्यादा मास नंबर हों, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोप और आइसोमर। उसे हम कहते हैं गाइस आइसोटॉप। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप, ठीक है। When milk is churned, the butter separates from it. What is the reason for this? इसके लिए क्या रीजन है? ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और हीट। इसके लिए जो गाइस फोर्स लगती है वहां पे वो लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट दैट डज नॉट अकर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इन। जो नेचर में नहीं पाया जाता है लेकिन उसको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो कौन सा एलिमेंट है? थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम। तो गाइस बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। आई होप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। दैट इज प्लूटोनियम। दैट इज प्लूटोनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़े ही क्वेश्चन हमारे बचे हैं इस वीडियो के। अगर अच्छी लगी है मेरी ये एफर्ट तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। जो मैन्युफैक्चर होता है आयरन को, अगर आयरन ओर से आप निकालना चाहते हैं, इसमें कौन सा प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसमें जो प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होता है वो होता है कौन सा? जल्दी से बोलिए। आई होप सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। किस बच्चे को ये क्वेश्चन का आंसर आता है हाथ खड़े कीजिएगा। ओके, तो गाइस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिडक्शन, ठीक है। मेरे बोलने से पहले ही आप आंसर कमेंट में कर दिया कीजिए, ठीक। तो गाइस हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जहां पर आपको सेक्शनल कुछ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, 150+ टेस्ट हैं वहां पर। Which of the following is caused by the higher concentration of nitrogen and phosphorus? इनमें से किसके द्वारा हायर कंसंट्रेशन होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस की? यूट्रोफिकेशन, हार्डनेस, एल्केलाइनिटी और एसिडिटी। सो गाइस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज, बता दूं, दैट इज यूट्रोफिकेशन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the correct statement about the non-conventional forms. Non-conventional sources have limited stock. Non-conventional sources are pollution free. Non-conventional sources are compulsory uses coal and fuel. तो बताइए इसका आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो गाइज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो होते हैं ये होते हैं पोल्यूशन फ्री। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन का। विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। अगर हम ब्लाइंडनेस की बात करें जो बच्चों में वर्ल्ड वाइड चल रही है, उसका लीडिंग कॉज क्या है? ग्लूकोमा, कैटरैक्ट्स, कलर ब्लाइंडनेस और विटामिन ए डिफिशियंसी। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो गाइस देखिए, जो ब्लाइंडनेस का कारण बनता है, अगर आप बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उससे आपकी जो ब्लाइंडनेस है वो हो जाती है, ठीक। 8th क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द फूड इज डायरेक्टली गिवन इन द वेन इट इज कॉल्ड डैश न्यूट्रिशन। जब डायरेक्टली खाना हमारी वेन्स में जाता है उसे हम कौन सा न्यूट्रिशन बोलते हैं? पैरेंटल न्यूट्रिशन, एंटरल न्यूट्रिशन और इंट्रावेनस न्यूट्रिशन और सलाइन न्यूट्रिशन। तो गाइस उसे हम बोलते हैं पैरेंटल न्यूट्रिशन। जिस बच्चे का ये आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बचे हैं तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही जाइएगा आप, ठीक है। और जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए।
सिस्टिक फिब्रोसिस एंड हेमोफीलिया और एग्जाम्पल्स ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेज, डीजेनरेटिव डिजीजेज, डेफिशिएंसी डिजीजेज और नन ऑफ द अबोव। सो गाइज यहाँ पर जो सिस्टिक फिब्रोसिस है और हेमोफीलिया है, ये एग्जांपल्स होती हैं हमारी हेरिडिटरी डिजीजेस। कौन सी डिजीजेस? हेरिडिटरी डिजीजेस। ओके, तो बढ़ते हैं इस हमारी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और इस क्वेश्चन का सारे बच्चे आंसर करेंगे। जिसको नहीं आता है वो लिखना मुझे नहीं आता। ओके, प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नाउन एज। जो वो प्लांट जो डायरेक्ट सनलाइट के अंडर ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेलियोफाइट, स्कायोफाइट, सैमोफाइट और डाइकॉट्स। उसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जिसको आता है वो आंसर करेगा, जिसको नहीं आता है वो लिखेगा मुझे नहीं आता। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हेलियोफाइट, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है गाइज, ये मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगी है, मेरी टीम की एफर्ट आपको अच्छी लगी है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और ज़्यादा सेशन लेकर आऊँगा यहाँ पर मैं। ठीक, खत्म करते हैं आज की वीडियो गाइज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।